तो अभी बिना गाड़ी स्टार्ट किए हुए मेरी जो कार की वोल्टेज आ रही है दैट इज़ 11.8 और अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ तो यू कैन सी इट गोज़ अप 13.9 14 वोल्ट। मतलब कि मेरा ऑल्टरनेटर जो है वो काम कर रहा है एंड माई बैटरी इज़ चार्जिंग। yippee! Hey guys, this is Ashish and welcome back to the channel. Hope you all are doing fine. तो हम लोग जब भी सबसे पहले कोई नई कार लेते हैं तो सबसे पहले हमारा जो इंस्टिंक्ट होता है वो ये कहता है, हमारा दिमाग ये कहता है कि जाके कुछ एक्सेसरीज़ लगवाओ, नई लाइट्स लगवाओ, पार्किंग कैमरास, रिवर्स सेंसर्स, फलाना ढिमकाना, या फिर नए गैजेट्स ले लो जैसे कि आपका कोई हीटिंग मग हो गया, फ्रिज हो गया, एयर कंप्रेसर हो गया। और ये सब हम लोग ख़रीद लेते हैं बिना ये सोचे समझे कि वो चीज़ कितना लोड डाल रही है हमारी गाड़ी की वायरिंग के ऊपर और वो एक्चुअल में ठीक है भी या नहीं। तो आज आई एम गोइंग टू शेयर कि मैंने अपनी गाड़ी की वायरिंग कैसे करी है, मैंने जो भी एक्सेसरीज़ लगाई हैं वो मैंने कैसे फ़िट करी हैं और क्या लगता है मुझे कि क्या सबसे सेफ़ तरीका है कि गाड़ी के अंदर वायरिंग कैसे करनी चाहिए। हो सकता है कि आपका ओपिनियन मुझसे थोड़ा अलग हो, तो यू आर फ्री टू शेयर द सेम इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, एक नई मॉडिफिकेशन, एक नया पावर स्टेशन चार्जिंग डॉक जो मैंने अपनी कार में लगाया है। एंड बिफोर वी बिगिन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एक छोटा सा बटन है, दबा दो। एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑन आशीष भाटिया वेंचर्स। तो कमिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, घर पे ही नहीं, आज की डेट में हमारी कार्स में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। 90% ऑफ योर गैजेट्स नाउ डेज वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आपकी कार की स्टार्टिंग मोटर हो, एसी की मोटर हो, एसी ब्लोअर की मोटर हो, हेडलाइट्स हो, स्टेरियो, पावर विंडोज़, फ्यूल पंप, रेडिएटर फैंस, कुछ भी, ये सब का सब वायरिंग से कनेक्टेड होता है। तो बिफोर यू ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा टू योर कार, एक सिंपल तरीके से अगर गाड़ी के इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने की कोशिश की जाए तो वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जब कार का इंजन चलता है तो वो साथ में एक ऑल्टरनेटर को घुमाता है और ऑल्टरनेटर आपकी बैटरी को चार्ज करता है। नेगेटिव टर्मिनल आपकी कार की बॉडी के साथ जुड़ा होता है। आपकी कार में लगी सारी एक्सेसरीज इसी 12 वोल्ट की बिजली से चलती है। सिंपल तरीके से कहा जाए तो दो तरीके के लोड होते हैं। एक जो आपकी बैटरी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, जो हमेशा ऑन रहते हैं, जैसे कि आपका हॉर्न हो गया, ब्रेक लाइट हो गई, वगैरह वगैरह। और दूसरा लोड जो तब ऑन होता है जब अपनी कार की चाबी आप लगा के घुमा के इग्निशन ऑन करते हो, जैसे कि पावर आउटलेट्स या फिर पावर विंडोज़, स्टीरियो। अब ये सब जो एक्सेसरीज जो कंपनी से लग के आती हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरर लोड सेटिंग के हिसाब से वायर्स का साइज़ डिसाइड करता है। जैसे कि हेडलाइट की जो वायर्स हैं वो मोटी होती हैं कंपेयर टू आपकी रूफ लाइट की वायर्स। दिक्कत ये है कि जब आप कोई आफ्टर मार्केट एक्सेसरी लगवाने के लिए किसी मैकेनिक के पास जाते हो तो टाइम बचाने के लिए या फिर शॉर्टकट मारने के लिए हो सकता है कि वो जो एक्सेसरी जहाँ लगा रहा है उसके पास जहाँ पे भी उसको लाइव वायर मिलेगी वहाँ से कोई वो टैप लेगा और उस एक्सेसरी को पावर कर देगा। जैसे कि मान लो आपने नए फॉग लैंप लगाए से 100 वाट्स के और उसको कनेक्ट कर दिया बगल में लगी हुई हेडलाइट्स के साथ जो कि ऑलरेडी 120 वाट्स की हैं। चाहे आपका स्विच अलग हो, लेकिन जो आपका लोड है वो सारा का सारा हेडलाइट की वायरिंग पे जाएगा और उसका जो पावर कंजम्पशन है, जो एम्पियर्स हैं, वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे, विच इज़ गोइंग टू हीट अप द वायर और रिस्की हो सकता है। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप कोई एक्सेसरी खरीदते हो, उससे आपने कोई एक हीटर मग लिया या फिर मेरा ये वैक्यूम क्लीनर 12 वोल्ट सॉकेट के साथ कनेक्ट हो जाता है ना। द प्रॉब्लम इज़ कि क्योंकि ये 12 वोल्ट सॉकेट के साथ कनेक्ट हो जाता है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये गाड़ी के जो पावर आउटलेट है उससे आराम से चल जाएगा। नाउ आई विल शो यू समथिंग। ये इसका पावर कंजम्पशन का स्टिकर है। तो यू कैन से कि इसकी जो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन है दैट इज़ 150 वाट। 150 वाट का मतलब हो गया कि ये आपकी जो हेडलाइट्स है उससे ज़्यादा पावर खींचेगी। जो स्टैंडर्ड जो कंपनी की हेडलाइट्स आती हैं दैट इज़ 120 वाट्स दोनों बल्ब्स के लिए ऑन हाई बीम। कभी सोचा है? और आप इसको अपनी पावर आउटलेट के साथ कनेक्ट करते हो तो बेसिकली आप अपनी गाड़ी की वायरिंग के ऊपर, एग्जिस्टिंग वायरिंग के ऊपर काफ़ी लोड डालते हो और दैट कैन बी रिस्की। जो आपका एयर कंप्रेसर भी है वो भी अराउंड 12 एम्प्स का जो है लोड लेता है। अब होता यह है कि जैसे आपने कोई टायर इन्फ्लेटर लगाया, कई बार आपने नोटिस किया होगा जो उसका जो टर्मिनल होता है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है या फिर आपका फ्यूज़ उड़ जाता है। वो सब इसलिए क्योंकि वो जो पर्टिकुलर आउटलेट है या जो वायरिंग है वो उसको सपोर्ट करने के लिए बना ही नहीं है, वो सिंपल फ़ोन चार्ज करने के लिए बना है।
तो इसका सोल्यूशन क्या है, कैसे आप सेफली जो है अपनी सब एक्सेसरीज़ या जो भी अटैचमेंट्स हैं उसको चला सकते हो बिना अपनी गाड़ी की वायरिंग के ऊपर कोई लोड डाले या अपनी वारंटी को अवॉइड किए। वेल, मेरा एक सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई चीज़ ठीक से चल रही है तो उसके साथ पंगा मत लो, उसको मत छेड़ो। यानी कि जो आपकी एग्जिस्टिंग वायरिंग है उसको काटो मत, छीलो मत, नो कटिंग, नो स्प्लाइसिंग, जो भी है एज इट इज़ उसको रहने दो। उसके अलावा अपनी बैटरी से एक नई वायर खींचो, एक फ्यूज़ कनेक्ट करो और उसके साथ एक नई वायर लेके जाओ पीछे तक। मेक श्योर कि वो जो वायर है वो अच्छी क्वालिटी की हो, फ्लेम प्रूफ हो, और अगर कल को आप कोई और एक्सेसरी ऐड करना चाहो तो वो इतनी हैवी हो कि उसका भी लोड ले ले। और अगर आप चाहो तो इस वायर को इग्निशन से एक टैप भी दे सकते हो, एक रिले के थ्रू, ताकि जब आप अपनी कार की ऑन करो तो जो आपकी एक्सेसरी है वो तभी ऑन हो, वैसे नहीं तो ऑफ हो जाए। अगर आप बीच में रिले लगाते हो तो जो आपकी OEM वायरिंग है उसके ऊपर खाली रिले का लोड आएगा, ना कि आपकी एक्सेसरी का। तो इसलिए यू विल बी सेफ। आप देख सकते हो मेरी बैटरी से एक वायर टैप की है मैंने, जो कि कार के पीछे तक जाती है। वायर के ऊपर ये पाइप है जो वायर को कटने छिलने से बचाता है, और ये वायर पूरी पीछे तक मेरे इन्वर्टर तक और कैंपिंग लाइट्स तक जाती है। सो मेरी एग्जिस्टिंग वायरिंग पे मेरी एक्सेसरीज़ का कोई भी लोड नहीं पड़ता है। अगर आप अपनी वायर को सेपरेट रखते हो तो उसके 3 फ़ायदे हैं। एक तो आपकी एग्जिस्टिंग वायरिंग के ऊपर कोई लोड नहीं आएगा और वायर जो है वो हीटअप होके डैमेज होके जलने का खतरा नहीं रहेगा। दूसरा ये कि बार बार आपका एग्जिस्टिंग जो फ्यूज़ है वो नहीं उड़ेगा। और तीसरा ये कि आपकी जो OEM की जो वारंटी है, जो आपकी कार की जो वारंटी है, जो कि एग्जिस्टिंग तारों को या वायर हार्नेस को काटने छीलने से चली जाएगी, वो बच जाएगी। येस, इट कैन बी अ बिट कॉस्टली कि आप एक पूरी तार खींच के पीछे तक लेके जा रहे हो सकता है कि उसमें लेबर चार्जेस भी ज़्यादा हो जाए, लेकिन इट इज़ कंपैरेटिवली सेफ़र। मेक श्योर कि आपकी जो वायर है जो भी कहीं से जा रही है वो कवर्ड है प्रॉपरली, कहीं से कटी छिली ना हो। अगर कट जाए या छिल जाए तो प्रॉपरली टेप करके या हीट स्लीव से उसको रैप करके छोड़ना, मतलब खुली तार को कहीं मत छोड़ना। इट विल बी वेरी 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 रिस्की। और फ्यूज़ जो है वो मेक श्योर कि आपकी जो पावर कंजम्पशन है उसके हिसाब से लगा हो, रेटेड हो। ज़रूरत पड़े तो आप उसकी रेटिंग बढ़ा सकते हो आगे, बट एट प्रेजेंट अगर आपका लोड कम है तो फ्यूज़ की रेटिंग कम रखो। नाउ कमिंग टू दिस पावर पोर्ट, ये मैंने क्यों लगाया है। स्कॉर्पियो में मेनली 2 12 वोल्ट के पावर सॉकेट आते हैं कंपनी से लगे हुए, बट प्रॉब्लम ये है कि उनकी लोकेशन, ये पीछे वाला पोर्ट पैरों के इतनी पास है कि एक तरह से यूज़लेस है। पैर लगते ही इसमें से प्लग निकल जाता है। दूसरा, ये सामने वाला थोड़ा काम आता है, लेकिन गियर बदलते टाइम या हाथ लगने से यहाँ से भी प्लग हिल जाता है। दूसरा, एक बार में एक ही फ़ोन चार्ज होता है। मतलब ये कि कार में अगर 3-4 लोग हैं तो सब लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे कि हमारा नंबर कब आएगा। ऊपर से मेरी कार में बहुत सारी एक्सेसरीज़ हैं, काफ़ी लोड है, तो डेफिनेटली जो बैटरी का जो स्टेटस है वो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कहीं बैटरी डाउन तो नहीं हो रही या ओवरलोड तो नहीं हो रही, तो अगर कुछ ऐसा है तो आई कैन प्लग दैट आउट। तो उसके लिए बेसिकली मुझे एक वोल्ट मीटर की ज़रूरत थी। तो बेसिकली ऐसा कुछ चाहिए था जो थोड़ा मल्टीटास्किंग कर सके। तो मैंने जो है अमेज़ॉन से ये मंगवाया है, एक 3-in-1 पोर्ट जिसमें एक वोल्ट मीटर है, एक ट्विन USB चार्जिंग पोर्ट है और एक 12 वोल्ट एक्सेसरी सॉकेट है। इसको मैंने अपने गियर बीजल के ऊपर लगाया है। मैंने इसमें 3 होल करके इसको फिक्स किया था। प्लास्टिक होने की वजह से इजीली कट जाता है। यहाँ लगाने का रीज़न ये है कि एक तो यहाँ से इजीली एक्सेसिबल है, दूसरा ये पार्ट सस्ते में इजीली अवेलेबल है। तो अगर कल को मुझे वापस हटाना हो सब कुछ तो बेसिकली 900 रुपये में ये पीस चेंज हो जाएगा एंड विल बी बैक टू नॉर्मल। सेम ब्रांड का एक सिंगल USB चार्जर भी आता है और मैंने इसे अपना एग्जिस्टिंग पावर पॉइंट से रिप्लेस कर दिया है। ऊपर से अगर कैंपिंग करते टाइम जैसे हम काफ़ी देर तक कार में बैठे हैं, फैंस यूज़ कर रहे हैं, लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, तो बैटरी अगर एकदम लो हो रही होगी तो पता चल जाएगा एंड वी कैन कट ऑन द पावर यूसेज। तो दिस इज़ इट। मैंने ये पावर पोर्ट इंस्टॉल किया था, तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मैं कार की वायरिंग बेसिकली कैसे करता हूँ और मुझे क्या आइडियल तरीका लगता है। होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है ज़रूर बताना। और अब नए साल में नए एडवेंचर्स के साथ मिलेंगे। तो विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर एंड कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग। सी या।